गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 9 चल रहा है चेंजेस अराउंड अस। जिस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं कि हमारे चारों ओर ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो होते हैं और इनका हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस है। अब हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था रस्टिंग। रस्टिंग मींस जंग लगना। आपने देखा है जब भी हमारे मेटल की कोई भी सब्सटेंस या कहें हमारा कुछ ऑब्जेक्ट एयर के कांटेक्ट में रखा है या वाटर के कांटेक्ट में, जनरली हमारे पास आयरन की चीजें बनी हुई होती है जो हमेशा किसके कांटेक्ट में आती है, एयर के कांटेक्ट में आती है और वाटर के कांटेक्ट में आती है। जब भी आयरन की मेटल एयर और वाटर के कांटेक्ट में आएगी तो उस पर एक लेयर फॉर्म होने लगती है। धीरे धीरे हम देखते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम उस पर एक लेयर फॉर्म होने लगती है जो रेड और येलो कलर की होती है। आप सभी ने देखा होगा। तो ये जो लेयर है वही क्या होती है, जंग होती है या कहें रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है, जिस पर हमारी मेटल सराउंडिंग में प्रेजेंट एयर और वाटर से कंबाइंड होके ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, जिसके कारण ये मेटल धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अब इसे प्रिवेंट करना काफी जरूरी है क्योंकि हमारे अधिकतर चीजें मैक्सिमम चीजें किसकी बनी होती है, आयरन की। इसलिए हमें इसे डायरेक्टली एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकना होता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली या तो हम हमारे आयरन की सरफेस के ऊपर पेंट कर सकते हैं, उससे भी ये डायरेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, या हम वहां पर ऑयल या ग्रीस का यूज करते हैं। जब हम ऑयल या ग्रीस का यूज करते हैं उसमें एक लेयर फॉर्म हो जाती है तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकती है किसे, उस आयरन के मटेरियल आयरन को और साथ में उस आयरन और सराउंडिंग की जो एयर है वो वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकती है। लेकिन कुछ मेटल ऐसी होती है जो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, मींस वो ज्यादा समय तक चलने वाली होती है, लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबल होती है, मींस उन्हें हम आसानी से यूज कर सकते हैं और उनके ऊपर कोई भी लेयर फॉर्म नहीं होगी, ना ही उसका डिके होगा। अब जब हम इस लेयर को इस आयरन के मेटल के ऊपर फॉर्म करते हैं तो इसकी हेल्प से भी हम रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम, यहाँ पर हम जिंक और क्रोमियम ऐसी दो मेटल होती है जिनका हम यूज करते हैं, उसे आयरन के ऊपर हम लेयर को फॉर्म करते हैं, जिससे ये डायरेक्टली एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से रुकती है और ये प्रिवेंट होती है, मींस इसकी हम सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम जिंक या क्रोमियम की लेयर को मेटल आयरन के मेटल के ऊपर फॉर्म करते हैं, जिससे उसका प्रिवेंशन होता है। तो गैल्वेनाइजेशन को हम देखें, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम डिपॉजिट करते हैं किसे, जिंक को या दूसरी मेटल को हम आयरन के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, जिससे ये डायरेक्टली एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से रुक जाती है, बच जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। अब दूसरी एक मेथड होती है कि हमने देखा है जो भी प्योर मेटल होती है वो काफी वीक होती है और उसका इजीली क्या होता है, रस्टिंग होता है। लेकिन यदि हम एक या एक से ज्यादा मेटल को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाएं और उसका एक अलॉय बनाएं, मींस मिक्सचर ऑफ मेटल्स बना लें, तो वो काफी ज्यादा हार्ड होते हैं और लॉन्ग लाइफ हमें यूज करने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ऐसे मेटल्स जिसमें हम मिक्सचर ऑफ मेटल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेटल का मिक्सचर बना रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अलॉय कहा जाता है या कहें मिश्र धातु। आप देखेंगे स्टेनलेस स्टील इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो सबसे ज्यादा हमारे किचन के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उनको बनाने में यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है और साथ में एयर के भी कांटेक्ट में आता है। तो ऐसे समय हमें ऐसे अलॉय की जरूरत होती है जिसकी हेल्प से हम जो इक्विपमेंट बनाएं वो हमें ज्यादा समय तक यूज करने के लिए अवेलेबल हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, अलॉय। अलॉय आर द मेटल्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन
टू एलिमेंट। अलॉय क्या होते हैं? ऐसे मेटल होते हैं जो दो या दो से ज्यादा मेटल की हेल्प से मिलकर बनाए जाते हैं, या हमने देखा है मिक्सचर ऑफ मेटल्स, जिससे इनकी लाइफ काफी बढ़ जाती है। दे आर कॉल्ड मेटेलिक कंपाउंड। इन्हें हम क्या कहते हैं? मेटेलिक कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड हमेशा दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की हेल्प से बनाया जाता है। We know about stainless steel that we use for kitchen appliances are made of chromium with steel. यहाँ पर हम स्टील के साथ कौन सी मेटल मिलाते हैं? क्रोमियम। जहां पर क्रोमियम और स्टील को हम मिलाकर एक अलॉय बनाते हैं स्टेनलेस स्टील, जिसका यूज हम होम किचन अप्लायंस बनाने के लिए करते हैं। Today the world industries are using steel as a main metal and it is really a very strong type of alloy. हम देखते हैं हमारी इंडस्ट्रीज में ज्यादा किसका यूज होता है? अलॉय का ही यूज होता है, स्टेनलेस स्टील का ही यूज होता है, जिसकी हेल्प से हम काफी सारी चीजें बनाते हैं। The most common one is made by iron combined with a few amount of carbon. तो इस मेटल को हम कैसे बनाते हैं? जब हम आयरन के साथ फ्यू अमाउंट मतलब काफी कम अमाउंट में कार्बन को मिक्स करते हैं, तो इस टाइप की मेटल बनती है जो हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होती है। देयर आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ अलॉय। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो अलॉय है, मिश्र धातु है, इनकी एक और क्लास है एल्यूमिनियम अलॉय। आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक ऐसी मेटल है जो हमारे नेचर में अबंडेंट रूप में मिलती है। बहुतायत में ये एल्यूमिनियम हमें मिलता है और ये काफी लाइट वेट में होता है, तो इसकी हेल्प से भी हम किचन अप्लायंसेस बनाते हैं जो काफी लॉन्ग लाइफ के होते हैं, उन्हें हम काफी समय तक यूज कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम से बनने वाले अलॉय। एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। ये बहुतायत में हमारे अर्थ में मिलता है। It could be strong and light alloy when combined with the elements like copper and silicon. जब हम एल्यूमिनियम को कॉपर और सिलिकॉन के साथ मिलाते हैं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग अलॉय में कन्वर्ट हो जाता है। It is used to making so many items such as ladder, cold drink cans, aeroplanes and so on. तो इनकी हेल्प से हम बड़े-बड़े एरोप्लेन भी बना सकते हैं। तो आज हमने क्या स्टडी किया है? अबाउट गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हम आयरन के ऊपर जिंक की एक लेयर फॉर्म करते हैं जो हमारे आयरन को डायरेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकता है और इसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा अलॉय का कि हमारी प्योर मेटल काफी वीक होती है, लेकिन जब हम दो या दो से ज्यादा मेटल को मिलाकर एक मिक्सचर बनाते हैं तो इनसे बनने वाले अलॉय काफी ज्यादा समय तक यूज होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शन कि डिफरेंट टाइप की रिएक्शन कौन कौन सी